बुक आपने खोल लिया होगा, देखो पेज नंबर कितना होगा 184, 184। 13 नंबर सवाल हमारा बाकी है। 14 सेंटीमीटर, देखो शायद आपके बुक में व्यास लिखा हुआ है क्या, डायमीटर दिया है क्या? अगर डायमीटर व्यास लिखा हुआ है तो उसे अर्धव्यास कर लोगे, वो गलत प्रिंट हो गया है। तो अर्धव्यास होगा एक भूगोलक, भूगोलक यानी गोलक है, स्फीयर है, का अक्ष, अक्ष का यहाँ पे मतलब है वो पूरा का पूरा स्फीयर। वक्रतल में 0.7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले दो छिद्र हैं। सिंपल सा सवाल है, एक स्फीयर है यानी कि एक गोलक है और उसमें दो जो हैं होल्स हैं, कितने होल्स हैं? दो, और उन होल्स का जो रेडियस है वो 0.7 है। ठीक है। भूगोलक के गोलाकार भाग के पत्थर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें पूरा गोलक का क्षेत्रफल निकालना है, समग्र तल का क्षेत्रफल या वक्रतल का क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया, ये हमें फाइंड करने बोला है। दोनों का मतलब सेम होता है जो भी आपके बुक में लिखा है। तो सिंपल से सवाल है, देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक गोलक है और उसमें दो छेद हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हम पूरा गोलक का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, यानी कि गोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे दो ठो जो होल है हमारा, उन दोनों होल का हम क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। बहुत ही ईजी है, फटाफट देख लेते हैं। लिखेंगे गोलक का क्षेत्रफल बराबर या पत्थर का क्षेत्रफल बराबर, गोलक का या पत्थर का क्षेत्रफल बराबर गोलक का या पत्थर का क्षेत्रफल लिखोगे। एरिया ऑफ द पत्थर का देखो क्या दिया हुआ है, शीट दिया होगा शायद, एरिया ऑफ द शीट, या फिर डायरेक्ट लिख दो एरिया ऑफ द स्फीयर। क्या करेंगे हम? 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है गोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, होल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस जो छेद है होल्स हैं वो कितने हैं? दो, तो हम उसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे और जो होल है वो भी क्या है? गोल है, तो उसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे हम सर्कल का, सर्कल यानी कि हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का यहाँ पे फॉर्मूला बैठा देंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा गोलक का क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको? वो जो छेदा है, छिद्र है, उसके क्षेत्रफल को। तो जो छिद्र है हमारा, होल है, उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे शायद लाइट पड़ रही होगी इसलिए दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ तो सुन के आप समझ सकते हो। पाई आर स्क्वायर, और जो होल हैं वो कितने हैं? दो हैं, इसलिए दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो ठो होल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू हम फटाफट पुट कर देते हैं, 4 गुने पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 इंटू आर, आर हमारा कितना है? 14, तो 14 इंटू 14 माइनस 2 इंटू इधर भी पाई का वैल्यू, पाई कितना होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर, आर कितना है? होल जो छिद्र है उसका अर्धव्यास कितना है? तो छिद्र का अर्धव्यास है हमारा 0.7 इंटू 0.7। ठीक है, अब इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 7 से काटेंगे 14 को तो आएगा 2, पूरा को मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं इधर कितना आने वाला है। तो 4 दूना हो जाएगा 8, 4 दूना 8, 8 से हम लोग गुना करेंगे। एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। और 14 से करेंगे 2 में, तो 14 2 जा 28, 14 दूना 28, 4 से किए 22 में तो 88 आया, और 14 से किए 2 में तो 28 आया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 जा हो जाएगा 64, 64 का 4, हाथ में 6, 8 8 जा 64 और 6 हो जाएगा 70, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन इंटू, फिर 2 8 जा 16, हाथ में 1, 2 8 जा 16, 17, 4 6 7 7 14 1 1 1 2, तो क्या आ गया? 2 4 6 4। आप लोग भी कॉपी में मल्टीप्लाई करके देख लोगे, 2 4 6 4 यही आ रहा है क्या? एक बार मल्टीप्लाई करके मिला लेना, देखना कि यही आ रहा है क्या। माइनस, अब यहाँ पे देखो इसको पॉइंट हटाएंगे तभी इसको काट पाएंगे, तो पॉइंट हटाने के लिए हम जानते हैं क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर है नीचे उतना 10 लिखेंगे, 0 बैठा देंगे, तो यहाँ पे बटा खींचेंगे 7 के नीचे, और पॉइंट के लिए नीचे कितना लिखते हैं? 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ठो 0, तो नीचे 10 लिखाएगा। दूसरा वाला जो है 0.7, इसके नीचे भी 10 लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए 1 0, पॉइंट हट गया तो अब हम 7 7 काट सकते हैं, 7 7 कट गया एक ठो, और कुछ कटेगा नहीं, बाद बाकी में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44,
2 से 22 में मल्टीप्लाई करने से 44 आएगा, 44 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कर दे रहे हैं 44 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 4 जा 28, 7 चौका 28, हाथ में 2, फिर 7 4 जा 28 और 2 कितना हो जाएगा 308। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 308 और नीचे हमारा कितना था, नीचे हमारा 2 ठो 0 था, यानी कि 10 10 जा कितना हो जाएगा 100। अच्छा, ये जो दिया हुआ था हमको गोलक का क्षेत्रफल वो किस में है, सेंटीमीटर या मीटर में, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे cm²। ठीक है, 2464 माइनस यहाँ पे 308 बाई 100 है, नीचे 2 0 हैं तो सिंपली इसको हम 2 नंबर के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो ये आ जाएगा 3.08 cm²। 2 0 थे तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, 8 और 0 के बाद पॉइंट आ जाएगा तो हो जाएगा 3.08। अब 2464 में से हम 3.08 को माइनस करेंगे, कैसे, 2464 के पास पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा, हमको पॉइंट वाला माइनस करना है। अगर पॉइंट नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बैठा के 0 0 बैठा देंगे, पॉइंट बैठाने के बाद 0 0 कितना है 3.08। तो पॉइंट के सामने हमेशा पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट कहाँ रहेगा, पॉइंट के सामने, पॉइंट के इधर क्या है 3 और पॉइंट के उधर क्या है 08। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ पे कुछ था नहीं तो हम इससे एक उधार ले लिया 10, फिर ये इसको दे दिया 10, 10 में 8 गया 2, ये 10 था तो ये हो गया 9 पॉइंट, ये हो गया कितना, एक उसको दे दिया था तो 3 बचा, 3 में 3 गया 0, ये रहा 6 4 2 तो आ गया 2460.92। इसको यहाँ पे लिख देंगे 2460.92 cm²। ये हमारा आंसर है, पीछे जो है इसको मिला लोगे, इसको ध्यान से उतार लो एक बार। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल देखोगे, 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला एक ठोस लोहे का गोलक है, 8 सेंटीमीटर हमको रेडियस दिया हुआ है एक स्फीयर का, उसको गला करके मेल्ट करके क्या करने वाले हैं, 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले कुछ ठोस गोलक तैयार करेंगे। एक बड़ा सा गोलक है और उसका अर्धव्यास है 8 सेंटीमीटर, उसको हम गलाएंगे, गला करके क्या करेंगे, बड़े वाले गोलक को गला करके छोटे छोटे गोलक बनाएंगे ढेर सारे, और उन छोटे गोलक का जो अर्धव्यास रखेंगे वो हम रखेंगे कितना 1 सेंटीमीटर करके। तो कितने सारे गोलक बनेंगे, गोलकों की संख्या ज्ञात करें, ये हमसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्फीयर्स पूछ रहे हैं, छोटे छोटे गोलक। ऐसा ही सवाल जैसा ये 14 नंबर है, हम लोगों ने 8 नंबर सवाल बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही हैं। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसको बना भी लिया होगा, नहीं तो ट्राई भी कर सकते हो। आप में से किसी ने अगर पहले बना लिया है तो नीचे कमेंट करो कि यस सर मैंने पहले बना लिया है, आंसर आ गए हैं, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे एक बार मिला सकते हो, देख सकते हो, बहुत ईजी है। देखो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे गोलकों की संख्या बराबर, गोलकों की संख्या बराबर नंबर ऑफ द स्फीयर्स। इसका क्या तरीका होता है, लिखेंगे बड़े गोलक का आयतन, ऊपर में क्या लिखेंगे, बड़े गोलक का आयतन, आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर। नीचे लिखेंगे छोटे गोलक का आयतन, छोटे गोलक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, ठीक है। ऊपर लिखेंगे बड़े गोलक का आयतन बटा बाई खींचेंगे, नीचे लिखेंगे छोटे गोलक का आयतन, ठीक है। तो बड़े गोलक का आयतन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यू लिखेंगे, बड़ा हाथ का आर लिखेंगे बड़े गोलक का। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है गोलक का, 4/3 पाई आर क्यू, तो ऊपर वाला आर बड़ा लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, नीचे वाला छोटा गोलक है तो नीचे जो है आर को छोटा रखेंगे। अभी देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा तो ऊपर बचेगा खाली बड़ा आर क्यू, नीचे बचेगा छोटा आर क्यू। तो बड़ा आर जो बड़े गोलक है उसका अर्धव्यास, आर मतलब रेडियस होता है अर्धव्यास, तो बड़े वाले गोलक का अर्धव्यास कितना बोला था 8, तो आर क्यू है मतलब आर कितना बार लिखना है 3 बार, तो आर हमारा कितना है, आर है 8, तो 8 को 3 बार लिखेंगे, 8 गुने 8 गुने 8। और छोटा वाला जो आर क्यू है वो यानी कि छोटे गोलक का रेडियस कितना रखने वाला था 1, तो आर 3 बार है तो कितना बार लिखेंगे 3, 1 गुना 1 गुना 1, ठीक है। तो नीचे 1 का गुना करेंगे 1 ही आएगा, 1 से 8 को काटेंगे नहीं, भागा भी देंगे तो वही आएगा, तो नीचे 1 गुना 1 गुना 1 कुछ होने वाला नहीं है,
ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 गुने 8 गुने 8, तो 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512। आपको याद होना चाहिए, याद रखोगे 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो ये हो गया हमारा गोलकों की संख्या। कितने गोलक बनेंगे? 512। इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं लिखोगे क्योंकि ये नंबर है, संख्या है। कौगो बनेगा? 512 गो बनेगा। देख लो इसको, ईजी है ये। 15 का 1 नंबर सवाल देखो, 2r अर्धव्यास वाले ठोस गोलक का आयतन कितना होगा? इसमें जो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में जो है पाई का मान नहीं बैठाया है, पाई दिया हुआ ऑप्शन में, तो हमें पाई का मान नहीं बैठाना है। बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद भी निकालने का ट्राई करो, देखो आंसर मिलता है कि नहीं। तो हमको अर्धव्यास दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे अर्धव्यास बराबर रेडियस इक्वल टू, अर्धव्यास बराबर कितना दिया हुआ है? 2r। क्या पूछा है हमको? आयतन पूछा है। लिखेंगे आयतन बराबर, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। लिखेंगे 4/3 पाई, और r का मान कितना दिया है? r का मान दिया है 2r। रेडियस अर्धव्यास कितना है? 2r। तो r के जगह पे लिखेंगे ब्रैकेट में यहाँ पे 2r ब्रैकेट देंगे, और बाहर में लिखेंगे क्यूब। 4/3 पाई, यहाँ पे गुना का साइन देंगे, पाई के बाद कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे गुना का साइन देंगे। 2 का क्यू कितना होता है? नीचे कमेंट करो तो फटाफट। 2 का क्यू कितना होगा? जल्दी करो। 2 का क्यू कितना होगा? 2 का क्यू हो जाएगा 8, और r का क्यूब है ना। 3 से 8 कटेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। 4 8 32, 4 8 जा 32 पाई r क्यू, और नीचे रहेगा 3। तो कितना हो गया? 32 पाई r क्यू बटा 3। देखो ऑप्शन में है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख दोगे, जो ऑप्शन है उसको बुक में पेंसिल से टिक करोगे, बुक में पेन से मत करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15 का दूसरा सवाल देखो, 2 ठोस गोलक के आयतन का अनुपात दिया हुआ है हमको, रेशियो दिया हुआ है 2 स्फीयर के वॉल्यूम का 1:8। उसके वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? वक्रतल यानी कि समग्र तल का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया यानी कि होल सरफेस एरिया, दोनों सेम होता है। वक्रतल का क्षेत्रफल या फिर समग्र तल का क्षेत्रफल, कंफ्यूज मत होना। और वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमको दिया हुआ है गोलक के आयतन का अनुपात है ना, तो लिखेंगे गोलक के आयतन का अनुपात रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द स्फीयर्स कितना है? 1:8। तो गोलक का आयतन देखो, यहाँ पे 2 गोलक है ना, रेशियो 2 ठो गोलक का निकालते हैं। पहला वाला का है 1 और दूसरा वाला का है 8। ठीक है ना, आयतन का अनुपात। तो इससे क्या समझ में आता है? एक का 1 दूसरे का 8 है, मतलब एक ठो गोलक छोटा होगा, दूसरा वाला क्या होगा? बड़ा होगा, तभी ना एक का 1 और दूसरा का 8 आया हुआ है। जो बड़ा वाला है उसका 8 है। तो आयतन का अनुपात कैसे निकालेंगे? दोनों का इधर आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो आयतन का पहला वाला का होगा 4/3 पाई, पहला वाला छोटा होगा तो छोटा r क्यू, तो इधर हो गया 4/3 पाई r क्यू। फिर अनुपात का साइन देंगे, दूसरा वाला का लिखेंगे सेम फार्मूला होगा 4/3 पाई, इसका लिखेंगे बड़ा हाथ का r क्यू। तो दोनों गोलक का आयतन का फॉर्मूला बैठा दिए, 4/3 पाई r क्यू अनुपात 4/3 पाई r क्यू। ठीक है, दोनों गोलक है तो दोनों का गोलक का फॉर्मूला। फर्क क्या है? छोटा वाला गोलक का छोटा r होगा अनुपात बड़ा वाला गोलक का बड़ा। तो ये हो गया आयतन का अनुपात, और हमको दिया हुआ है बराबर कितना? 1:8। फिर अनुपात की जगह पे हम बटा डालेंगे, अनुपात की जगह पे हम बटा लिख सकते हैं। तो पहला वाला को ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे और का साइन देंगे, इधर पहले से बराबर है 4/3 पाई r क्यू। अनुपात की जगह पे क्या लिखेंगे? बटा, और इसको नीचे लिखेंगे 4/3 पाई बड़ा हाथ का r क्यू। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, इक्वल टू इधर भी हम बटा में लिखेंगे, 1:8 है तो लिखेंगे 1/8। ठीक है, अभी देखो छोटा r क्यू बटा बड़ा r क्यू, तो दोनों के पास क्यू है, छोटा वाला r के पास भी और बड़ा वाला r के पास भी। तो हम छोटा r बटा बड़ा r, और दोनों के पास जो क्यू है ब्रैकेट डाल के यहाँ एक साथ उसका क्यू हम कहाँ कर लिख देंगे? बाहर। छोटा वाला r बड़ा वाला r दोनों का क्यू एक साथ लिख दिए बाहर क्यूब को, इक्वल टू इधर है 1/8। तो 1 किसका क्यूब होता है? 1 का क्यूब 1 ही होता है। और 8 किसका क्यूब होता है? 8 होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, तो इधर लिख देंगे 2, इधर भी लिख देंगे होल क्यूब। ठीक है, 1 किसका क्यूब होता है? 1 का। 2 8 का क्यूब कौन होता है? 2, तो 1/2 का होल क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कट गया, तो क्या आया? r छोटा r बटा बड़ा r इक्वल टू 1/2।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 से गुना होगा बड़े वाले आर में, तो आर एक कम आर बड़ा आर ही आएगा, बराबर 2 से करेंगे गुना छोटा आर में, तो कितना आ जाएगा 2r। इसको यहीं रहने दोगे, बड़ा आर इज इक्वल टू 2r छोटा आर। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब हमको पूछा है वक्रतल का क्षेत्रफल, है ना, दोनों गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होगा, कर्व सरफेस रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर्स। तो इसको उतार लो, फिर देखो कैसे निकालते हैं दोनों को। इधर साइड में मैं जो है छोटा करके लिख रहा हूं, लिखेंगे वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, साइड में लिख रहे हैं वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर। तो वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर, वापस हम छोटा आर और बड़ा आर रखेंगे, अनुपात 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। ठीक है, छोटा आर बड़ा आर, तो 4 अनुपात में रखे हुए हैं, तो 4 पाई कट जाएगा अनुपात में, काटेंगे नहीं जस्ट दिखाएंगे। ठीक ना, तो बच क्या गया, छोटा आर स्क्वायर अनुपात बड़ा आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई क्या हो गया, कट गया। छोटा आर का छोटा आर ही रहने देंगे, स्क्वायर अनुपात बड़ा आर का मान हमको मालूम है, बड़ा आर बराबर कितना होता है 2r, तो बड़ा आर के जगह पे बैठाएंगे हम 2r का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आर का स्क्वायर, अभी देखो आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर कट गया, कुछ नहीं बचा, 1 अनुपात यहाँ पे आर स्क्वायर कट गया लेकिन 4 बच गया, तो वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा 1:4। ठीक है, ध्यान से इसको देख लो, उतार लो, देखो समझ में आया, समझ में आ गया तो नीचे लिखोगे यस सर। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा बी 1:4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो 15 का 3 नंबर बोल रहा है 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले ठोस अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल। तो हमको एक अर्धगोलक दिया हुआ है हेमिस्फीयर, उसका जो है सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर का रेडियस पता है 7 सेंटीमीटर, तो उसका हमको बोला है एरिया निकालने के लिए, होल सरफेस एरिया। तो लिखेंगे होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, हिंदी में लिखेंगे ठोस अर्धगोलक के, ठोस अर्धगोलक है, अर्धगोलक मतलब आधा गोलक, आधा गोल है, ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल, ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू पाई का वैल्यू देखो दिया है ऑप्शन में, क्या पाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो पाई रहने दो, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो लिखेंगे 7 गुने 7, स्क्वायर माने 2 बार, आर माने 7 और 7 कितना लिखेंगे 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, इसको गुना कर देते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 है ना, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 में 3 का गुना करेंगे, 49 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 नंबर 27, 3 9 जा 27, हाथ में 2, 3 चौके 12 और 2 14, तो कितना हो गया 147, तो 147 पाई, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत इजी था, ध्यान से उतार लो। 4 नंबर सवाल, एक ठोस गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात, तो हमको दिया हुआ है ठोस गोलक का वक्रतल का यानी कि होल सरफेस एरिया का या कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है हमको। ठीक है, 16:9 होने से उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक से देखोगे तो ये 2 नंबर सवाल का ठीक उल्टा सवाल है, उसमें हमको आयतन का अनुपात देके वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था, इसमें हमको वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात दे करके आयतन का पूछा है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, जो हमको दिया हुआ है 16:9 है ना, 16:9, क्या लिखेंगे कर्व रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ 16:9। अब इधर हम लोग वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात बैठाएंगे, कैसे देखो पहला वाला है 16, दूसरा है 9, इसका मतलब पहला वाला जो गोलक है वो बड़ा होगा, 16 है, दूसरा वाला 9 मतलब छोटा, तो वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात दोनों बराबर होता है, तो वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई
पहला वाला 16 है तो पहला वाला r बड़ा रखेंगे, तो 4 पाई r स्क्वायर। वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर। अनुपात, आपको फॉर्मूला ठीक से याद नहीं होगा तो ये चैप्टर बनेंगे नहीं, ये एमसीक्यू वाला सवाल है ना। तो जो पिछला सवाल पहले वाला जो वीडियोस था उसको पहले अच्छे से देख लोगे, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, रिवाइज हो जाएगा, तब आगे आप लोग बढ़ना, नहीं तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा। कैसे हो रहा है ये चीज़ें पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, है ना। फिर दूसरा वाला गोलक का क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू कितना है 16:9। ठीक है, वापस इसको हम बटा में कर देंगे। पहला वाला ऊपर 4 पाई r स्क्वायर, अनुपात के जगह पे बटा, दूसरा वाला नीचे आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बराबर 16 ऊपर और 9 कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, बटा में 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, वापस देखो r स्क्वायर बटा r स्क्वायर, बड़ा r स्क्वायर बटा छोटा r स्क्वायर, दोनों के पास स्क्वायर है तो बड़ा r बटा छोटा r और दोनों का स्क्वायर एक साथ ब्रैकेट देके कहाँ दे देंगे बाहर में, बराबर 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, नीचे कमेंट करो फटाफट, जल्दी से कमेंट करो ताकि पता चले एक्टिव हो, जिंदा लोग वीडियो देखते हैं मेरा, नहीं तो हमको लगेगा रोबोट देख रहे हैं। ठीक है ना, जल्दी से 16 किसका होता है 4, 9 किसका होता है 3 का। ठीक है, इसका दे देंगे हम होल स्क्वायर। ठीक है, 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर, 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर, बाहर दे दिए हम, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो बड़ा r बटा छोटा r इक्वल टू कितना आ गया 4/3। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा r को हम इधर रखेंगे, बड़ा r इधर लिखेंगे, तो नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर 3 से r में गुना होगा तो 3 बड़ा r बराबर छोटा r से 4 में गुना होगा तो 4 छोटा r, 3 यहाँ गुना में है बड़ा r के साथ, ये इधर चला जाएगा भागा में, इसलिए बड़ा r बराबर हो जाएगा 4 छोटा r बटा 3, है ना, 4 छोटा r बटा 3 यानी कि 4 स्मॉल r लिखेंगे बाई 3, ये आ जाएगा बड़ा r का वैल्यू। अब हमको क्या पूछा है, आयतन का रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है, वॉल्यूम का रेशियो, तो लिखेंगे आयतन का अनुपात बराबर, यहाँ लिख देते हैं साइड में, लिखेंगे आयतन का अनुपात बराबर, आयतन का अनुपात बराबर, तो आयतन का फॉर्मूला बैठाएंगे हम, बड़ा गोलक छोटा गोलक है तो वैसे ही बड़ा r छोटा r हम बैठाएंगे, पहला वाला बड़ा हो जाएगा, आयतन का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई बड़ा r क्यूब अनुपात 4/3 पाई छोटा r क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब रेशियो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। फिर 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, अनुपात में है, काटेंगे नहीं, कट गया, दिखाएंगे नहीं, बड़ा R क्यूब उतर गया, बड़ा R क्यूब अनुपात इधर से छोटा r क्यूब, बड़ा R का वैल्यू हमको पता है, बड़ा R का वैल्यू कितना है अभी निकाले हैं, बड़ा R बराबर है 4 छोटा r बटा 3, तो यहाँ बैठा देंगे 4 स्मॉल r बाई 3 और इसका हो जाएगा होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे r का क्यू है ऊपर में, क्यूब अनुपात इधर हो जाएगा छोटा r क्यूब जो है वही, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब 64, छोटा r का भी क्यूब हो जाएगा बटा 3 का क्यूब कितना होगा, नीचे कमेंट करो, जल्दी करो फटाफट, तुमको कसम दे देंगे, जल्दी करो, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, किया नहीं कमेंट, चलो हम ही बता दे रहे हैं 27, 3 का कमेंट कितना हो गया, कमेंट बोल रहा हूँ, तुम लोग कर नहीं रहा इसलिए दिमाग मेरा भी हिल जा रहा है, 3 का हो गया 27, रेशियो इधर हो गया r क्यूब, अभी देखो ऊपर ऊपर कटता है, अनुपात में हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, तो 64/27 रेशियो, r क्यूब कट गया तो इधर कुछ नहीं बचा तो 1, अब 27 यहाँ पे बटा में है ना, ये 27 चला जाएगा इधर 1 के साथ, ध्यान से समझो, 27 यहाँ पे क्या है बटा के नीचे भागा में है, इधर 1 के साथ चला जाएगा गुना में, तो इधर रह जाएगा 64 रेशियो, और 27 उधर चला जाएगा 1 के साथ गुना हो जाएगा, 27 1 कम 27, तो कितना आ गया 64 रेशियो 27, 27 को उधर भेज दिए, ये हो गया हमारा आंसर। देख लो ऑप्शन नंबर हमारा कितना होने वाला है, पहला वाला ए नंबर ऑप्शन। 5 नंबर सवाल देख तो, एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई r स्क्वायर और 3 गुना आयतन, यानी कि आयतन को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आयतन मतलब क्या
4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। संख्यात्मक मान समान है, यानी कि उन दोनों का जो आंसर आएगा, मतलब वक्रतल का क्षेत्रफल और आयतन को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम निकलेंगे। गोलक का अर्धव्यास कितना होगा, यानी कि हमसे रेडियस पूछ रहे हैं। 5 नंबर सवाल डायरेक्ट लिखोगे एटीपी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, एटीपी है ना। तो एटीपी के अनुसार हमको क्या बोल रहा है कि उसका आयतन का 3 गुना, तो आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका 3 गुना, तो आयतन को क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। हमने आयतन लिखा 4/3 पाई आर क्यू, इसको 3 से गुना करेंगे क्योंकि सवाल में ही बोला है आयतन का 3 गुना। और क्या वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों का मान समान बोला है, समान माने इक्वल, बराबर, तो बराबर दे देंगे। आयतन इधर लिखे और इधर लिखे हम वक्रतल का क्षेत्रफल, दोनों को क्या कर दिए बराबर कर दिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये 3, 4/3, 3 नीचे है और ये 3 से हमने गुना किया था आयतन को, ये ऊपर है, तो 3 3 कट गया, तो क्या बचा इधर, इधर बचा 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू, इधर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर क्यू को इधर रखते हैं, ये वाला आर स्क्वायर यहाँ पे 4 पाई के साथ कोई साइन नहीं है बीच में, तो गुना है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुना है, तो आर स्क्वायर यहाँ गुना में है, इसको इधर ले आओ तो भागा में आ जाएगा, आर स्क्वायर को इधर ले आओ, आर स्क्वायर हमने इधर ले आया तो इधर क्या बचा 4 पाई, और ये वाला 4 पाई 4 पाई ये भी इधर आर क्यू के साथ गुना में है, इस 4 पाई को भी इधर भेज दो, 4 पाई, यानी कि 4 पाई एक तरफ चला गया और आर एक तरफ आ गया, इसका आर क्यूब और इसका आर स्क्वायर। अभी देखो ऊपर कितना गो आर है, आर क्यू है, मतलब आर कितना बार है 3 बार, और नीचे आर स्क्वायर है, मतलब आर कितना बार है 2 बार, तो 3 बार में से 2 बार कट जाएगा तो 1 बार बच जाएगा ऊपर, तो ऊपर लिखेंगे आर इक्वल टू, ऊपर 1 बार बचा, और 4 पाई से 4 पाई कट गया तो कितना आ जाएगा 1, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ये वाला समझ में नहीं आया, आर क्यू बट्टा आर स्क्वायर, आर कैसे आया, तो देखो ऊपर आर क्यू है, तो आर क्यू मतलब आर कितना बार है 3 बार, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर गुने आर गुने आर 3 बार, बट्टा नीचे कितना है आर स्क्वायर, मतलब आर कितना बार हुआ 2 बार, तो नीचे लिख सकते हैं आर गुने आर 2 बार, तो 1 आर से 1 आर, फिर 1 आर से 1 आर कट गया, तो 2 गो आर कट गया, बचा कितना 1 आर ऊपर में, इसलिए यहाँ पे लिखे आर। तो इसका आर हमारा क्या होता है अर्धव्यास, रेडियस, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 1, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा पहला वाला, 1 इकाई 1 यूनिट। तो ये हमारा एमसीक्यू खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट देखो बी नंबर में 2 ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, सत्य असत्य सही गलत करने के लिए, इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है 1 नंबर, एक ठोस गोलक के अर्धव्यास को 2 गुना करने पर, यानी कि यदि हम रेडियस को डबल कर दें तो गोलक का आयतन 2 गुना हो जाएगा। तो सवाल है कि अगर किसी गोलक का अगर हम रेडियस को डबल कर देते हैं तो क्या उसका आयतन भी डबल होगा। वैसे तो जो ये सही गलत है, इसमें सिर्फ सही या गलत लिख देने से काम हो जाएगा, पर पता कैसे चलेगा कि सही है कि गलत है बिना बनाए, पहली बात। और दूसरी बात, कई बार ये जो सवाल यहाँ पे बुक में सही गलत में दिया हुआ है ना, ये एग्जाम में बनाने के लिए दे देता है, मतलब वो क्वेश्चन में आ जाता है, सही गलत की जगह पे नहीं आएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा, तो वहाँ आपको बनाना होगा। पूछ देगा क्वेश्चन कि ठोस गोलक का अर्धव्यास को 2 गुना करने से उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में यही वाला क्वेश्चन को डाल देगा, तो फिर आप फंस जाओगे। तो इसीलिए जो है इसको बना लेना आपके लिए बेटर होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे बुक में आंसर देख के पीछे से मत लिखो सही गलत, बल्कि इसको बना लो। तो देखते हैं कि अगर अर्धव्यास को हम डबल करते हैं तो आयतन में कितना का फर्क आता है। लिखेंगे माना कि गोलक का अर्धव्यास बराबर लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर बी एक्स, लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर बी एक्स, माना कि गोलक का अर्धव्यास बराबर एक्स। तो क्या बोला है हमें जो है इसका आयतन, तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू, आर हमारा कितना है अर्धव्यास एक्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स का क्यूब। ठीक है, तो अब क्या बोला है अर्धव्यास को डबल कर देते हैं, है ना, अर्धव्यास को डबल 2 गुना, रेडियस को डबल कर दें, ठीक ना। तो अर्धव्यास फिर यहाँ पे लिखेंगे, अब इंग्लिश में लिखोगे नाउ NOW,
नाउ कॉमा हिंदी में लिखेंगे अब अर्धव्यास बराबर, अब अर्धव्यास को हम क्या करने वाले हैं डबल, अब अर्धव्यास बराबर डबल यानी कि 2x, नाउ रेडियस इक्वल टू 2x, डबल कर दिए तो अर्धव्यास को डबल करने पे आयतन कितना होगा, तो लिखोगे आयतन बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, सेम फार्मूला 4/3, ये हमारा पहले का था जब हम डबल नहीं किए थे तब का आयतन, अब हमने जो है डबल कर दिया रेडियस को, अब देखते हैं आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, आर की जगह पे हम लिखेंगे 2x, तो यहाँ पे 2x का होल क्यू, 4/3 पाई 2 का क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना का साइन दे दो, पाई के बाद कोई साइन नहीं है, गुना का साइन दे दो, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8x क्यू। तो अब देखो कंपैरिजन करो, यहाँ पे देखो 4/3 पाई यहाँ भी है, 4/3 पाई यहाँ भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स क्यू यहाँ भी है, एक्स क्यू यहाँ भी है, नीचे भी है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या नहीं है 8 नहीं है और यहाँ पे क्या है 8, ठीक ना, 4/3 पाई एक्स क्यू यहाँ भी है, 4/3 पाई एक्स क्यू यहाँ भी है, दोनों चीज़ें सेम है, एक चीज़ जो नहीं है इसमें और इसमें वो क्या है 8। इसका मतलब ये हुआ कि आयतन को जब हमने डबल किया, सॉरी अर्धव्यास को जब डबल किए 2x, तो आयतन कितना हो गया 8 गुना, आयतन 2 गुना नहीं बढ़ा, आयतन कितना बढ़ गया 8 गुना, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे आयतन 8 गुना हो गया, आयतन 8 गुना हो गया, द वॉल्यूम बिकेम 8 टाइम्स, यानी कि 8 गुना बढ़ गया, द वॉल्यूम बिकेम 8 टाइम्स। तो हमसे जो सही गलत में पूछा था वो देखो क्या पूछा था, सही गलत में हमसे पूछा था कि अर्धव्यास को 2 गुना करने से गोलक का आयतन 2 गुना होगा, तो गोलक का आयतन 2 गुना हुआ कि 8 गुना हुआ, 8 गुना हो गया, 2 गुना तो हुआ नहीं, तो बात क्या हो गई गलत, असत्य, ठीक ना, इसको उतार लो, बना लो, बनाने आ सकता है। सही गलत का दूसरा देखते हैं, 2 अर्धगोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात, तो हमको दिया हुआ है वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात जो कि कितना है 4:9 होने से उनके अर्धव्यास का अनुपात 2:3 होगा। तो देखते हैं कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो क्या उसका अर्धव्यास का अनुपात 2:3 होगा या नहीं। देखो इसको डायरेक्ट कर देंगे, हमको 2 ठो गोलक दिया हुआ है जिसमें उसका अनुपात दिया है वक्रतल का क्षेत्रफल का 4:9, कितना दिया हुआ है 4:9, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं। 4:9 का मतलब है 4 माने एक जन छोटा है और 9 है, इसका मतलब दूसरा बड़ा है, तो पहला वाला गोलक का ले लेंगे छोटा आर और दूसरा वाला का ले लेंगे बड़ा आर, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अनुपाते 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर लेंगे अनुपाते 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। ये क्या है वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, हमको वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला में ही हम बैठाएंगे, ठीक ना, ATP लिख करके डायरेक्ट। तो पहला वाला गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात, सॉरी पहला वाला गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अनुपाते दूसरा वाला गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यानी कि 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर रेशियो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4:9। ये हमारा क्या है वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात और ये भी क्या है 4:9 वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात, तो दोनों हो जाएगा बराबर। फिर अनुपात की जगह पे हम बटा में लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 4/9, 4 पाई से 4 पाई कट गया, स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर एक साथ कर देंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। हमको रेशियो निकालना है तो छोटा आर बटा बड़ा आर लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हम जो है बटा के जगह पे, जैसे यहाँ पे रेशियो था रेशियो के जगह पे बटा लिखे तो वापस हम बटा के जगह पे रेशियो लिख देंगे, तो छोटा आर रेशियो बड़ा आर बराबर क्या हो जाएगा 2:3, है ना, ऊपर 2 है बटा के जगह पे अनुपात फिर 3। तो यही पूछा था हमसे कि अगर जो है दोनों का वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसका अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब रेडियस आर का अनुपात भी 2:3 होगा। तो देखो रेडियस का अनुपात 2:3 आया है, मतलब दूसरा वाला जो बोल रहा है वो सही कह रहा है, ठीक ना, तो दूसरा वाला का आंसर सत्य होगा। उसके बाद खाली स्थान फिलअप देख लो, उसके बाद जो है 16 नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो C नंबर खाली स्थान में बोल रहा है
एक तल वाली घन वस्तु का नाम है। एक तल वाली, तल मतलब होता है जिसमें हम कुछ रख सकते हैं, जैसे ये बुक है, बुक के ऊपर यहाँ पे कुछ रखा जा सकता है, इसको तल कहते हैं। तो जो गेंद होती है, बॉल होता है, जो गोल चीज़ें होती हैं, उसको रखोगे, कैसे भी रखोगे तो वो एक ही तरफ से ज़मीन पे रखाएगा, मतलब उस पर ऐसे चौकोर तल होता नहीं है। जैसे किताब में कितने तल हैं, 6 तल हैं, यहाँ पे ऊपर से ऐसे मार्कर को रख सकते हैं, नीचे इसका एक तल है, इधर से है, इधर से है। ये क्यूबॉइड है, ये घन है, घन में 6 तल होते हैं। और जो गोल वस्तुएं होती हैं, गोलक होता है, उसमें एक ही तल होता है। इसको बाद में कभी और अच्छे से क्लास में समझा देंगे, ठीक है। तो एक तल वाली घन वस्तु का नाम क्या हो जाएगा, गोलक, स्फीयर, पहला का आंसर। दूसरा में बोला है एक ठोस अर्धगोलक के समतल की संख्या। तो ठोस अर्धगोलक हो या फिर गोलक हो, उसकी जो है समतल की संख्या, यानी कि उसका तल, सरफेस जो होता है वो एक ही होता है। तो इसका आंसर भी 1 होगा। नंबर 3 में सवाल है, इसको बना करके हम लोग करेंगे। पीछे से बाइक की आवाज़ शायद हल्की आप लोग को सुनाई दे रही होगी। अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं आप लोगों का ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो तीसरा वाला जो है, एक अर्धगोलक का अर्धव्यास का दिया हुआ है हमको, अर्धव्यास 2r, अर्धगोलक का अर्धव्यास है 2r, इसका समग्र तल का क्षेत्रफल। तो अभी हम लोग बनाए थे ये वाला सवाल 3 नंबर, 15 का 3 नंबर, बिल्कुल वैसे ही है। तो अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल देते हैं। देखो कैसे, देखो अर्धव्यास हमको दिया हुआ है, लिखोगे रेडियस इक्वल टू अर्धव्यास बराबर 2r। तो इसका हम लोग निकालेंगे समग्र तल का क्षेत्रफल। तो लिखोगे ठोस अर्धगोलक के, बुक कॉपी में बना रहे हो तो पूरा लिखोगे, ठोस अर्धगोलक। इससे क्या होगा, ये सवाल जो है आपका एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए लिख के बनाना जरूरी है। ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल। अगर आप मन मुताबिक करोगे, ज़्यादा डेढ़ ना बनोगे कि नहीं मैं तो ऐसे ही शॉर्टकट में बना लूँगी, तो मैथ में फंसोगे, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। क्या हो जाएगा, 3πr², 3π इंटू r², r हमारा कितना है 2r, तो r की जगह पे बैठाएंगे 2r का स्क्वायर, 3π इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4r का स्क्वायर। तो 4 से गुना कर देंगे इधर 3 में, तो आ जाएगा 4 तियाँ 12 πr²। आपका बुक में πr² दिया हुआ है, तो खाली स्थान में सिर्फ कितना भराएगा 12, ठीक है ना, सिर्फ 12। तो यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 16 नंबर देखेंगे। किसी सवाल में अगर कहीं दिक्कत हुआ है तो पूछ लोगे जरूर कमेंट करके। अगर समझ में आ गया है तो लिख दोगे यस सर समझ में आ गया है। चैनल पर नए होगे तो जुड़ जाओगे, आगे आपको बाकी चैप्टर्स के भी वीडियो देखना है और पूरा बनाना है, प्रैक्टिस करना है। मैथ को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।